मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान जीरा उत्पादन में देश में पहले, मेथी व सौंफ उत्पादन में दूसरे और धनिया व अजवाइन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। मसाला उद्योग को नई गति देने के लिए प्रसंस्करण विपणन ढांचे की मजबूत किया जा रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बिरला सभागार में आयोजित राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 में कहा कि इस व्यापार का प्रमुख केंद्र है तथा मसालों की समृद्ध परंपरा के लिए विश्व भर में पहचान दिखाता है। उन्होंने घोषणा की, प्रदेश में हर वर्ष मसाला कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा और इसके लिए समिति का गठन भी किया जाएगा। साधन मंगाएगा और उसको बड़े अगर चिकित्सालय में ले जाना पड़ा है तो वहां वो लेकर के जाएगा। हम किसान की पीड़ा को जानते हैं, हमसे ज्यादा किसान की पीड़ा को नहीं जानता। अभी आप कह रहे थे डॉक्टर साहब हमारे की ईआरसीपी की हमारी योजना में, मेरे किसान भाइयों में आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने राजस्थान के अंदर जब हमारी सरकार आई थी, हमने सबसे पहले यही सोचा था कि राजस्थान के किसान भाइयों को कैसे भला हो सकता है, उनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी। हमें लगा कि सबसे पहले राजस्थान के किसान को पानी की आवश्यकता है, तो हमारी ईआरसीपी राम जल सेतु योजना हो, चाहे हमारा यमुना समझौता हो हमारी शेखावाटी के लिए, चाहे हनुमानगढ़ गंगानगर में हमारा गंगनहर इंदिरा गांधी नहर से पानी हो, उसको 4,500 करोड़ रुपए दिया। यमुना पर समझौता किया, उसकी डीपीआर बन रही है, टास्क फोर्स बन गई, कुछ ही दिनों में वो डीपीआर तैयार होके वहां का भी शिलान्यास होने वाला है। आपका ईआरसीपी का शिलान्यास आपने देखा, प्रधानमंत्री जी ने पिछले 17 दिसंबर को उसका कर दिया और काम चल रहा है, उसके टेंडर भी हो गए, लगातार काम चल रहा है। इसी तरह से हमारी ब्राह्मणी नदी की योजना है, उसको भी हम कर रहे हैं। माई डैम से सोमकमला में पानी कैसे आए वो भी कर रहे हैं। देवास स्कीम से हमारे राजस्थान को पानी कैसे मिले, क्योंकि आधा पानी अरब सागर की तरफ जाता था, आधा इधर आता था, उसमें भी हमने एनीकट और टनल बना करके उस पानी को हमने भी लिया है। इधर नर्मदा पर भी काम चल रहा है। राजस्थान में लगातार हर जिले के लिए, हर क्षेत्र के लिए हमारी सरकार पानी के लिए काम कर रही है, क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। हमने किसान के लिए कहा है कि हम दिन में बिजली देंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हम किसान को कहा है कि दिन में बिजली देंगे तो दिन में बिजली देंगे। लगातार हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हमने एमओयू किया तो बिजली के लिए किया, और मैं आपसे वादा करता हूं 2027 तक किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारी पीएम सूर्यघर योजना लगातार हम काम कर रहे हैं, और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप सौर ऊर्जा के माध्यम से मेरा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता भी बनेगा, यह भी मैं विश्वास दिलाता हूं। लगातार हम काम कर रहे हैं किसान के लिए, हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। किसान हमारा कैसे, हमारे किसान का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे बिजली हो या पानी हो, उसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने कहा किसान के युवाओं के लिए रोजगार भी मिलना चाहिए। लगातार हमने कहा था, जब हमने विधानसभा में कहा था, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आप कैसे देंगे, हमने कहा हम बिल्कुल देंगे। 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, इस महीने और हो जाएंगे, लगभग 90-95,000 नियुक्ति पत्र हम दे देंगे। ये हम युवाओं के लिए, किसान के बेटे के लिए हम ये भी कर रहे हैं। आने वाले समय में 6 लाख हम रोजगार देने का काम प्राइवेट स्तर पर भी करने वाले हैं। लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। राजस्थान में आपने देखा लगातार हमने काम किया है। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं, लगातार जमीन पर उतर रहे हैं। 3 लाख करोड़ से ऊपर के नीचे आ गए, और अभी आने वाले हैं, इस महीने में माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, तो ऐतिहासिक और आने वाले हैं जो जमीन पर जिनका काम प्रारंभ होने वाला है। आप चिंता मत करिए। आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने युवाओं को पढ़ाइए। हम आपको कहते हैं कि उनको रोजगार सृजन कराने का काम लगातार हमारी सरकार करेगी। मैं इतना कहना चाहता हूं, 148 लाख पात्र फसल बीमा पॉलिसी धारक किसानों को 3,912 करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम का भुगतान कर दिया गया है। 3,912 करोड़ रुपए का। खरीफ में 225 में करीब 163 लाख फसल बीमा पॉलिसी सृजित हो चुकी है। और यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं हो।
लेकिन आप उद्योग जगत से जुड़े भी हो और किसान भी हो, मेरे भाई और बहनों, मैं इतना आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये मसाला उद्योग बहुत ही प्रमुख उद्योग है और ये देश में नहीं, हम दुनिया में मसाला भेजने का काम करेंगे। हमारे इस उद्योग के माध्यम से हमारे गांव गांव में जो हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी रोजगार सृजित होगा। क्योंकि ऐसा एक काम नहीं है, गांव से खरीदना भी है, गांव से लेना भी है, इसे पैदावार भी बढ़ानी है और मसाला उद्योग के माध्यम से, छोटे छोटे लघु उद्योग के माध्यम से उस काम को भी हमने आगे बढ़ाना है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस ऐसे कार्यक्रम लगातार हों और लगातार हम इस कार्यक्रम को करते रहें। हर साल अगर ये कार्यक्रम होंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि हमारा उद्योग में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो ये हम कर सकते हैं कि राजस्थान में मसाला कॉन्क्लेव हर वर्ष आयोजित की जाएगी, इसका बृहद स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिससे आप सभी लोग उससे जुड़े रहें। इसके लिए हम चाह रहे हैं कि एक इसके लिए हम एक कमेटी भी बनाए, एक हम इस तरह का कि आपका हर महीने उसका रिवीजन हो, आपको आने वाली परेशानी किसी तरह से नहीं आए और हम एक उस उद्योग विभाग में ही एक मसाला उद्योग विभाग का व्यक्ति बैठा करके, जिससे आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो उनका समाधान तुरंत प्रकार से हो, इसको भी हम करने जा रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इस आयोजन से निश्चित रूप से राजस्थान को बहुत बड़ी ऊंचाई मिलेगी और उसके माध्यम से हम सभी काम करेंगे, क्योंकि हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है, बहुत बड़ी गुंजाइश है, हर क्षेत्र में गुंजाइश है और उसको देखते हुए राजस्थान सरकार पूरी तरह से काम करेगी। आपको यही विश्वास दिलाता हूं। आप सभी